तो अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को अपनी किन खूबियों की वजह से वायुसेना के बाद सेना में शामिल किया गया और मिग-21 फाइटर जेट को वायुसेना से रिटायरमेंट क्यों दिया जा रहा है, इस पर और डिटेल एक शानदार एक्सप्लेनर में देंगे मेरे सहयोगी सुशील बहुगुणा। सुशील जी, ओवर टू यू। शुक्रिया मीनाक्षी। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर इजराइल ईरान युद्ध तक और फिर भारत के ऑपरेशन सिंदूर से भी यह साबित हो चुका है कि भविष्य के युद्ध वही देश जीतेगा जो हथियारों की टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होगा। भविष्य के युद्ध टेक्नोलॉजी के भरोसे ही जीते जा सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से बदलती है। यही वजह है कि हर सेना पुरानी टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ नई टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है। भारतीय रक्षा नीति के तहत दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो इसी बात की तस्दीक कर रही हैं। एक और 62 साल पुराने मिग-21 लड़ाकू विमानों को भारत इस साल सितंबर तक एक्टिव सर्विस से पूरी तरह रिटायर कर रहा है, तो दूसरी ओर दुनिया के सबसे घातक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे को वायुसेना के बाद अब थल सेना के बेड़े में भी शामिल कर लिया गया है। मिग-21 ने 1965 से लेकर आज तक कई युद्धों में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन लड़ाकू विमानों की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी है, लिहाजा उसे रिटायर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वहीं अपाचे जैसे मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय सेनाओं की आक्रमण क्षमता को नई धार देने के लिए तैयार हैं। तो पहले बात अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की। अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने सेना को पहले 3 अपाचे हेलीकॉप्टर सौंप दिए हैं। गाजियाबाद में एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में यह हेलीकॉप्टर भारतीय सेना में थल सेना में शामिल हुए। 2017 में हथियारों से लैस ऐसे 6 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की खरीद का सौदा 4,168 करोड़ रुपए में हुआ था। इसके तहत 3 अपाचे हेलीकॉप्टर आ चुके हैं और 3 इस साल के अंत तक आ जाएंगे। दुनिया के इन सबसे आधुनिक मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के आने से भारतीय सेना की ऑपरेशनल क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इससे पहले 2015 में भारतीय वायुसेना ने अमेरिकी सरकार और बोइंग के साथ 22 ई मॉडल अपाचे हेलीकॉप्टरों की खरीद का सौदा किया था और 2020 में बोइंग ने भारतीय वायुसेना को इन अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी कर दी थी। पठानकोट और जोरहाट में तैनात 2 स्क्वाड्रंस में इन्हें शामिल किया गया। अपाचे हेलीकॉप्टर की कई ऐसी खासियतें हैं जिनकी वजह से दुनिया की हर वायुसेना इसे अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है या सेना थल सेना भी इसे अपने यहां शामिल करना चाहती है। इसकी खूबियों पर करते हैं बात। इसकी सबसे बड़ी खूबी है AN/APG लॉन्गबो रडार सिस्टम, जो इसके रोटर के ठीक ऊपर लगा है। कि मिलीमीटर वेव रडार जमीन पर एक साथ 128 निशानों पर नजर रख सकता है और एक साथ 16 निशानों को हमले के लिए चुन सकता है। यह रडार इस तरह से लगा है कि अपाचे दुश्मन की नजरों से दूर रहते हुए भी अपने लक्ष्यों को स्कैन कर निशाने चुन सकता है और फिर अचानक हमला कर दुश्मन को हैरान कर सकता है। यह रडार एडवांस्ड इंफ्रारेड सेंसर्स, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और नाइट विजन सिस्टम्स के साथ पेयर्ड है, जो अपाचे हेलीकॉप्टर को रात के वक्त अचानक हमला करने के लिए सबसे घातक बनाते हैं। अपाचे में लगे घातक हथियारों में 30 mm की M230 चेन गन है। इसके अलावा 70 मिलीमीटर हाइड्रा रॉकेट है। AGM-114 हेलफायर मिसाइल हैं जो 6 किलोमीटर की दूरी से ही बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को निशाना बना सकते हैं। हवाई खतरों से निपटने के लिए इसमें एयर टू एयर स्टिंगर मिसाइल्स भी लगी हुई हैं। अपनी ऐसी ही मारक क्षमताओं के कारण अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को फ्लाइंग टैंक्स कहा जाता है। भारतीय सेना को मिले AH-64E अपाचे ड्रोन से लाइव सेंसर फीड हासिल करने की भी क्षमता रखता है। अपाचे की तमाम खूबियां इसे खतरे का पहले से ही पता करने, समय रहते हमला करने और लक्ष्य के डेटा को रियल टाइम में शेयर करने में माहिर बनाती है। यह हेलीकॉप्टर ऐसे समय भारतीय सेना में शामिल हो रहा है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की पश्चिमी सीमा पर खतरा तनाव बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की सीमा पर अपाचे की मौजूदगी समीकरणों को बदल देगी। तो अपाचे की सेवाएं अभी शुरू ही हुई हैं, लेकिन हमें उस मिग-21 लड़ाकू विमान को नहीं भूलना चाहिए जो लंबे समय तक भारतीय वायुसेना की ताकत बना रहा और इस साल 19 सितंबर में पूरी तरह से एक्टिव सर्विस से रिटायर हुआ। ये तस्वीरें 2 साल पहले मिग-21 के 60 साल लंबे गौरवमयी दौर के अंत की गवाह हैं। राजस्थान के बाड़मेर में उत्तरलाई शहर के ऊपर एयरफोर्स की नंबर 4 स्क्वाड्रन के मिग-21 बाइसन फाइटर सुखोई 30 MKI के साथ उस दौरान उड़े थे।
भारतीय सरहदों की रक्षा करने में मिग-21 का भी बड़ा योगदान रहा है। रूस में बने लड़ाकू विमान मिग-21 को 1963 में ट्रायल के तौर पर वायुसेना में शामिल किया गया। मिग-21 का सबसे नया संस्करण था बाइसन, जिसमें अपग्रेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे, लेकिन वो भी सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। मिग-21 ने 1965, 1971 के भारत पाक युद्ध, 1999 के करगिल युद्ध, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भारत के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान से ही पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। हालांकि उनका मिग-21 भी क्रैश हो गया था। अपनी बड़ी विरासत के बावजूद मिग-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने लगा था, क्योंकि इसके क्रैश होने की घटनाएं बहुत ज्यादा हुई। विमानन के इतिहास में मिग-21 का एक रिकॉर्ड यह है कि इसका सबसे ज्यादा निर्माण हुआ लड़ाकू विमानों की बात करें तो, और एक दौर में 4 महाद्वीपों में दुनिया के 60 देशों के पास ये लड़ाकू विमान रहा। भारतीय वायुसेना के पास एक दौर में 900 मिग-21 लड़ाकू विमान थे, जिनमें से 660 रूस के सहयोग से भारत में ही बनाए गए। लेकिन अब 36 मिग-21 ही वायुसेना के पास बचे हुए हैं, बाकी रिटायर हो चुके हैं। उनकी जगह अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A फाइटर जेट लेंगे, जो पूरी तरह भारत में तैयार किए गए हैं।